हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से हालात तनाव भरे हैं, लेकिन अब शांति। कर्फ्यू में पिछले कुछ दिनों से ढील दी जा रही है और इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई। पुलिस ने अब नूंह हिंसा के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी। नूंह हिंसा के लिए 2 लोगों पर आरोप लगा था कि सोशल मीडिया पर उनके भड़काऊ और नफरती बयानों ने हिंसा की जमीन तैयार की। ये है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। दोनों ही बजरंग दल से हैं। इनमें से बिट्टू बजरंगी को नूंह पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब सवाल यह है कि मोनू मानेसर पर कार्रवाई कब हो, क्योंकि आज पूरे 6 महीने हो गए हैं जुनैद और नासिर की हत्या हुई और बहुत लंबा समय बीत गया है नूंह की हिंसा हुई। लेकिन मोनू मानेसर मीडिया को इंटरव्यू दे सकता है। मोनू मानेसर अपने सोशल मीडिया पर आकर के बयान दे सकता है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से मोनू मानेसर फरार। नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को नूंह पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद अब पुलिस उसको लेकर जा रही है। आप देखें कि बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो अपने घर पे था। पुलिस को देखकर वो भागा। उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। उस पर नूंह में हिंसा फैलाने, पुलिस वालों पर हमला करने, तलवार लहराने और धमकी देने जैसे आरोप हैं। आप देखें कि यही बिट्टू बजरंगी है जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस उसको अपने साथ लेकर जा रही है। बिट्टू बजरंगी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नूंह पुलिस जब मंगलवार को फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंची तो वो पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। उसे नूंह में हिंसा फैलाने, पुलिस के काम में बाधा डालने, धमकी देने, तलवार लहराने और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आई थी, 3 गाड़ी आई थी। तीनों गाड़ी एकदम पुलिस आए सादा वर्दी में। ये हमको पता नहीं है पुलिस है या सीबीआई है, कौन है। उनके हाथों में डंडे थे, गन थी और आए पकड़ के खींच के ले गए। उनको गर्दन पकड़ी थी उनकी और वहाँ तक खींच के ले गए। ना किसी को कुछ बोला है ना कुछ है। पड़ोसी के घर में भी घुसे हैं। उनने पूछा भाई हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं। सभी डर जाते हैं, एक साथ इतने बंदे आते हैं। तो उसने कहा कि हमारे घर में क्या है, क्यों घुस रहे भाई, कि हम पुलिस वाले हैं, हटो। दरअसल नूंह में 31 जुलाई को हिंसा के पहले 2 वीडियो वायरल हुए थे और दूसरा ये बिट्टू बजरंगी का। इसके बाद बिट्टू नूंह में शोभा यात्रा में शामिल हुआ जिसमें हिंसा हुई। फरीदाबाद पुलिस ने बिट्टू को भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जमानत पर था। बिट्टू फरीदाबाद में इसी घर में रहता है और गौरक्षा फोर्स नाम के संगठन का राष्ट्रीय संयोजक है। उसके परिवार के लोग सब्जी बेचते हैं। उसके दोस्तों का कहना है कि बिट्टू का हिंसा में कोई हाथ नहीं है। बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम एएसपी मैडम, जिसमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं संज्ञान में लेकर के एफआईआर दर्ज की है, तो अगर सब कुछ पूरी घटना को अंजाम बिट्टू बजरंगी ने उनके सामने दिया और उसके बाद इतना चर्चित नाम मतलब बुलडोजरों की कार्रवाई हो रही है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन जारी है, उसके बाद वो 15 दिनों तक लगातार कहां वो दिमाग से उनके कैसे निकल गया बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बिट्टू पर पहले से भड़काऊ बयान देने के 4 मामले दर्ज हैं। उससे बीएचपी ने भी किनारा कर लिया है। नूंह की एएसपी की शिकायत पर पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस ने ये अब तक साफ नहीं किया है कि आखिर उसकी इस हिंसा में किस तरह की भूमिका है। इसके अलावा मोनू मानेसर पर भी पुलिस कुछ बताने की हालत में नहीं है। नूंह से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब जान लेते हैं कि ये बिट्टू बजरंगी कौन है और उसकी गिरफ्तारी कितनी अहम है। तो पहले बिट्टू बजरंगी का बायोडेटा। विवादों में रहने वाला एक स्वयंभू गोरक्षक, फरीदाबाद गोरक्षा बजरंग फोर्स का प्रमुख, नूंह में हिंसा को भड़काने का आरोपी, नूंह में बजरंग दल की यात्रा में शामिल होने वाला एक इंसान, यात्रा से पहले भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाने वाला
बिट्टू बजरंगी। नूह हिंसा केस में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी है। 4 अगस्त को भी गिरफ्तार था, जमानत पर रिहा हुआ था और जमानत पर रिहा होकर के ये सब हरकत। इसी मामले में लेकिन, और अब हम आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, मोनू मानेसर नाम का शख्स वो भी सुर्खियों में है। नूह हिंसा से पहले मोनू मानेसर के भी नफरती बयान सामने आए और आग में घी डालने का उसने भी काम किया। वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुकेश सिंह सेंगर अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि कुछ जगह आरोप लग रहे हैं पुलिस पे कि उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, वरना 6 महीने से कैसे कोई आदमी गायब है? अच्छा, ये कैसा गायब है कि वो मीडिया से बात कर रहा है? ये कैसा गायब है कि वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चैट कर रहा है, रील बना रहा है? ये कैसा मुजरिम है? और 6 महीने से पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। ये जुनैद और नासिर हत्याकांड के बाद से 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस इस तरह के आरोपों से इनकार कर रही है। आइए जान लेते हैं मोनू मानेसर कौन है और वो क्या करता है। और एक आरोप जो लगा है कि क्या पुलिस मोनू मानेसर को बचा रही है, उस पर अब तक क्या पता है। हिंसा का यह आरोपी अब भी गिरफ्त के बाहर। हरियाणा में गोरक्षा के नाम पर विवादों में बजरंग दल का यह जिलाध्यक्ष है। हरियाणा सरकार की विशेष गोरक्षा टास्क फोर्स का सदस्य रहा। हरियाणा सरकार ने 2021 में गोरक्षा टास्क फोर्स बनाई थी। कथित गो तस्करों पर छापों का जो छापे होते थे, यह पुलिस के साथ जाता था और उसको लाइव दिखाता था। नूह यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है मोनू मानेसर पर। सोशल मीडिया पर उसके नफरती बयानों के सबूत हैं। और इसी साल भिवानी में नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी, नासिर और जुनैद हत्याकांड के 5 में से 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हैं, अब तक फरार हैं, माफ कीजिएगा। मोनू मानेसर उनमें से एक है। नूह में हिंसा के बाद से आसपास के जिलों में भी माहौल गर्म है। पहले खबर आई थी कि कई जिलों में कई गांवों की पंचायतों ने मुस्लिम फेरी वालों के बहिष्कार की बात कही, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन के सतर्क होने और सख्ती से कई पंचायतों ने इस बात से मुंह मोड़ लिया और वो पीछे हट गई और अब सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। लेकिन ऐसे हालात में कई लोग अब भी माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नूह में कर्फ्यू था तो पड़ोस के पलवल जिले में रविवार को एक महापंचायत हो गई। पुलिस की सख्ती के बावजूद यह महापंचायत हो गई और पुलिस के पहरे के बावजूद यहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने अब केस दर्ज कर दिया है। इन लोगों पर 2 धर्मों या समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, अफवाह या भ्रामक बातें फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। जो मेवात के हिंदू है, आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको। 31 जुलाई को नूह में हुई घटना के बाद रविवार को पलवल के पोंडरी गांव में महापंचायत हुई तो कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद नफरती भाषण दिए। पलवल के बड़ौली गांव में रहने वाले करतार बैसला बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। महापंचायत में उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि यदि वो 1 मारे तो तुम 5 मारो। करतार बैसला के मुताबिक ये उनके दिल का दर्द है, एक्शन का रिएक्शन है। मैंने जो कहा है 1 के बदले 5 मारो, मैंने कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने कहा है, लेकिन ये मेरा दर्द है, भीतर से दर्द है। आज नहीं तो कल ये चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। कोई आपके घर में आपको कहे आकर के या आपकी बहन बेटी को छेड़ दे, आप चुप बैठे रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन तो होगी सर। यदि इसी तरह से चलता रहा तो भैया इससे बढ़िया तो है कि हम किसी का चारा बन जाएंगे। इस महापंचायत में मौजूद रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि ऐसे भाषण लोगों की निजी राय हैं या फिर पंचायत का नाम खराब करने की कोशिश। देखिए, व्यक्तिगत किसी के कोई बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत किसी को कोई राय हो सकती है,
बाकी पंचायत में ये निर्णय लिया था कि ना ही कोई हेट स्पीच देनी है, ना ही किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करनी है जिससे समाज में किसी प्रकार का तनाव हो। हेट स्पीच का मुझे लगता है कि कोई उस पंचायत को कुछ जैसे दंगाइयों ने काम किया है, इसी तरह के कुछ लोग जो इस तरह की उस व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई और उनको बल्कि धमकाया भी है हमारे पंचों ने, हमारे सरदारों ने। दूर से वो पीछे से ही शोर मचा रहे थे, तो उनका कोई ये नहीं है कि वो हमारी पंचायत के मुख्य सदस्यों में थे, पता नहीं कौन थे और क्या उनका उद्देश्य था इस तरह की वहाँ माहौल। रतन सिंह सोरोत महापंचायत में अपनी खाप की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। रतन सिंह सोरोत का कहना है कि उन्होंने तुरंत हेट स्पीच का विरोध किया था। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि एक दो आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की भाषा जो बोली गई, कोई किसी ने बोला कि 1 के बदले 5 का उस सिर उतारा जाए, कोई कहने लगा राइफलों से, तो इस प्रकार की जो भाषा उस पर बिल्कुल सरोकार नहीं थे। और यहाँ तक भी निर्णय था हमारा, तो एक बार तो हम वहाँ से जाना चाह रहे थे बहिष्कार करके, लेकिन कई आदमियों ने रोका, उन्होंने अच्छा नहीं लगेगा, ये बात ख़राब हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि हमारे ऊपर सारी जो पंचायत का मामला गलत हो जाएगा, तो वो सुनने के, लेकिन उन स्पीच को आम आदमी ने वहाँ भी उसको कंडम किया और उनको पसंद नहीं किया। मेरी हाथ जोड़कर राम राम। महापंचायत में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों के अलावा अलग अलग हिंदू समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पलवल से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।